कामसूत्रा सुमन से। ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। थंबनेल तो आप सबने देख ही लिया होगा। तो आप में से स्ट्रीट शॉपिंग करना किस किस को पसंद है? भाई मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट जनपथ में शॉपिंग अंडर 1000 रुपीज। तो मैं जनपथ गई थी मेनली कपड़ों के शॉपिंग के लिए ही। वैसे वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप ज्वेलरी वहां से ले सकते हैं, एसेसरीज वहां से ले सकते हैं, बोहेमियन पर्स वहां से ले सकते हैं, गुजराती लेना है उसके लिए बेस्ट। लेकिन मुझे सिर्फ कपड़े ही लेने थे और 1000 रुपए में मैंने बाय किए 3 आउटफिट। अब मुझे नहीं पता मैं बार्गेनिंग करने में कितना कामयाब रही कितना नहीं, वो तो मुझे आप बताएंगे कॉमेंट में। तो सबसे पहले इस वीडियो में बात करते हैं उस आउटफिट की जो मैंने सबसे कम में लिया है। वैसे सबसे महंगा जो मैंने वहां से उठाया है वो है एक 3 पीस सेट जो कि मुझे पड़ा 500 रुपीज का। उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। वैसे मुझे ड्रेसेस ज्यादा पसंद है लेकिन 500 खर्च करने के बाद इतने पैसे नहीं बचे थे कि मैं कोई भी ड्रेस लूं। हालांकि वहां पर आपको 200-250 में भी इजिली ड्रेसेस मिल जाएंगी, लेकिन जिस तरह की मुझे चाहिए थी लॉन्ग बोहेमियन, वो आप कितनी भी बार्गेनिंग करो आपको 500 से कम में वो नहीं मिलने वाली। और 1000 में सिर्फ 2 आउटफिट लेके आऊं ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैंने सिर्फ एक ही ड्रेस वहां से ली और बाकी जो 2 मैंने लिए वो थे क्रॉप टॉप। तो एक मैंने लिया ये वाला क्रॉप टॉप। क्रॉप टॉप वैसे भी बहुत ज्यादा ट्रेंडी है आजकल। आप इन्हें जीन्स के साथ, पैंट के साथ, स्कर्ट के साथ, इनफैक्ट साड़ी के साथ एज अ ब्लाउज भी कैरी कर सकते हैं। तो ये एक तरह से मल्टीपर्पज है। तो इनमें पैसा लगाना कभी भी वेस्ट नहीं होता। तो पहला जो क्रॉप टॉप था वो था ये पिंक वाला। 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away. तो ये क्रॉप टॉप मुझे पड़ा था 200 रुपीज में। और आप जैसे कि मैं कह ही चुकी हूँ बहुत सारे तरीके से इसे कैरी कर सकते हैं। इनफैक्ट जो इसके स्लीव्स देख रहे हैं इसे भी आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको इस तरीके से करना है तो भी। और अगर आपको कुछ डिफरेंट चाहिए तो आप इस तरीके से भी इस टॉप को कैरी कर सकते हैं। और जो इसका बैक है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मतलब साड़ी के लिए मुझे लगता है ये जो क्रॉप टॉप है ये बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है। सिंपल सी कोई भी साड़ी हो, शिफॉन की या ऑर्गेन्जा, उस पे इस तरीके से अगर आप इस क्रॉप टॉप को कैरी करते हैं तो ये एज अ ब्लाउज बहुत ही ज्यादा सेक्सी लगने वाला है। तो काफी बार्गेनिंग करने के बाद ये क्रॉप टॉप मुझे पड़ा 200 रुपीज में। वैसे आप कमेंट कर मुझे बताएं कि मैंने बार्गेनिंग सही की है, कहीं महंगा तो नहीं पड़ गया। 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. तो ऑलरेडी 500 का वो आउटफिट और 200 का ये क्रॉप टॉप लेने के बाद मेरे पास बचे 300 रुपए। तो ऑब्वियस सी बात है ड्रेस तो इसमें आएगी नहीं। हालांकि मैंने बहुत ही कोशिश की, मिली भी 250 रुपए में, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। फैब्रिक्स उनके इतने अच्छे नहीं थे। तो फिर दोबारा से क्या ऑप्शन बचा? ऑब्वियस सी बात है क्रॉप टॉप। और इस क्रॉप टॉप की कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार है। तो हुआ यूं कि मुझे 300 में जनपथ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और मैं बस निकलने ही वाली थी, बहुत जल्दी थी। तभी मुझे क्रॉप टॉप दिखा। प्राइस मैंने पूछा, ऑब्वियस सी बात है हाई उन्होंने बताए और मेरे पास 300 रुपए थे। तो मैं डायरेक्ट उनसे कहा कि मैं 300 में ही इसे लूंगी, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। उससे कम अगर होता है तो फिर बहुत ही बढ़िया है। तो थोड़ा सा टाल मटोल करने के बाद वो लास्ट पे 300 में आ गया। और जब मैं उसे लेके वहां से निकली तो एक पल को मुझे लगा कि सुमन तूने से थोड़ा सा महंगा तो नहीं ले लिया, शायद 100 रुपए और कम कराने चाहिए थे। क्रॉप टॉप है। लेकिन घर आने के बाद जब मैंने इसे पहना, मैं ऑलरेडी इसे पहन चुकी हूँ प्री राखी सेलिब्रेशन के लिए, और बिलीव मी ये मुझे मेरे तीनों आउटफिट में से सबसे बेस्ट परचेज लगा जनपथ का। तो जैसा कि मैंने कहा जो क्रॉप टॉप होते हैं वो मल्टीपर्पज है। आप उन्हें जीन्स के साथ, पैंट्स के साथ, स्कर्ट के साथ, साड़ी के साथ एज अ ब्लाउज जो है कैरी कर सकते हैं। तो ये जो क्रॉप टॉप है ये मेरा अब तक का फेवरेट क्रॉप टॉप है। वैसे आपको ये क्रॉप टॉप कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फैब्रिक जो है इस क्रॉप टॉप का वो काफी ज्यादा अच्छा है, काफी कंफर्टेबल है और समर के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। वैसे ये जो व्हाइट पैंट है ये भी मैंने जनपथ से ही लिया था, अभी नहीं काफी टाइम से हो चुका है और अभी भी ये जनपथ में बहुत ही इजीली आपको मिल जाएंगे। इस बार मैंने इसे छोड़ दिया, बट जब ये क्रॉप टॉप मैंने पहना उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे एक ग्रीन खादी पैंट ले लेनी चाहिए थी। इसका स्टफ प्योर खादी का है और ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और क्वालिटी इसकी A1 है। अगर आप जनपथ जाएंगे तो इजीली ये आपको अभी भी मिलेगी। अगर अच्छी खासी बार्गेनिंग कर लेंगे तो ये आपको 200 और 250 के बीच आराम से पड़ जाएगी। बाकी रेट तो वो आपको हाई बताएंगे।
दिल्ली में अगर स्ट्रीट शॉपिंग की बात करूं तो जनपद और एसएन हर किसी के जुबान पर सबसे पहले आते हैं और दोनों ही मार्केट बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है। बस आपको बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप में बार्गेनिंग स्किल भी नहीं है और आपको फैब्रिक की पहचान नहीं है तो हो सकता है आप लुट जाए, क्योंकि वहां पर कई बार होते हैं कि कपड़े इतने अच्छे नहीं मिलते, फैब्रिक्स अच्छे नहीं होते हैं। तो आपको फैब्रिक की पहचान होनी बहुत जरूरी है। तो बहुत ध्यान से ऐसी जगहों से शॉपिंग करें। लेकिन जो सरोजनी नगर और जनपद में जो एक डिफरेंस मुझे लगता है, सरोजनी बहुत बड़ा है, वहां बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। जनपद जो है छोटा सा मार्केट है, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है। लेकिन यहाँ का जो फैब्रिक होता है ना, वो सरोजनी के मुकाबले मुझे ज्यादा बेटर लगता है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस बात से एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन सरोजनी के मुकाबले जो जनपद के कपड़े हैं वो ज्यादा बेहतर होते हैं क्वालिटी में। तो जनपद में एसएन के मुकाबले लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हाँ, क्वालिटी एसएन से फार बेटर होती है। वैसे आप में से कितने लोग हैं जो मेरी इस बात से एग्री करते हैं? हालांकि मुझे लगता है जो सरोजनी नगर के फैंस हैं वो थोड़े से खफा हो गए होंगे, लेकिन मुझे भी सरोजनी नगर बहुत पसंद है। बट हाँ, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। तो अब बात करते हैं जनपद में 1000 रुपीज में मेरे सबसे महंगे परचेज जो था ये 3 पीस आउटफिट। इसे लेने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि कोट सेट या फिर 3 पीस सेट 500 में मिलना बहुत बड़ी बात है। और इस तरह के जो आउटफिट होते हैं वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये मल्टीपर्पज होते हैं। आप इन्हें बहुत सारे तरीकों से पहन सकते हैं। आउटफिट एक होता है, लेकिन आप इनसे 10 आउटफिट बना सकते हैं। तो मुझे तो ये बहुत पसंद है। लेकिन हाँ, जब मैंने इसे पहना तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि इसे पहनने के बाद इसने मुझे फील दिया कि मैंने नाइट सूट पहना है। तो थोड़ी सी तकलीफ हुई कि मैंने 500 रुपीज नाइट सूट में खर्च कर दिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इस पूरे आउटफिट के साथ गेम है स्टाइलिंग का। आप इसे बहुत सारे तरीकों से पहन सकते हैं। तो एक तो इस तरीके से आप इसे पहन सकते हैं जैसा ये है ही, लेकिन ये पहन के आप बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि ये किसी भी नाइट सूट से कम नहीं लग रहा है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि मैं कराटे सीखने जा रही हूँ। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस पूरे आउटफिट में खेल स्टाइलिंग का है। अगर आपने स्टाइलिंग ढंग से कर ली तो आप इसे बहुत सारे तरीके से पहन सकते हैं और ये बिल्कुल भी नाइट सूट नहीं करेगा। पहले मैं आपको बेसिक तरीका ही बताती हूँ। तो नॉट मैंने अभी इस तरीके से बांधा है, लेकिन इसमें अगर हम कुछ चेंजेस कर ले और दूसरा तरीका है, आप इस तरीके से बस आपको नॉट में चेंजेस करने हैं, हील्स और एक अच्छा सा बैग। अब ये आपको प्रॉपर एक कोट सेट का जो है लुक देगा और ये कहीं से भी अभी नाइट सूट नहीं लग रहा। आप इजीली जो है इसे बाहर पहन सकते हैं। 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we... तो ये एक तरीका हो गया। अब जो इसका टॉप है, जो इनर टॉप है, अगर आप उसमें थोड़े से चेंजेस करेंगे तो ये आपको अच्छा खासा बीच वाइब देगा। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो बेसिकली जो इसका टॉप है ये लॉन्ग है और इसी की वजह से अगर आप इसे ओपन करके अगर कैरी करते हैं तो भी ये इतना अच्छा नहीं लगेगा, ये नाइट सूट जैसा ही लगेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, मैं इसे ऑल्टर करवाने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्रॉप टॉप बनाने के तो आजकल वैसे भी बहुत सारे जुगाड़ है, तो उसमें से ही एक जुगाड़ हम यहाँ पर करेंगे और बनाएंगे इसे एक अच्छा बीच वेयर, बोहेमियन लुक देंगे प्रॉपर इसे। ये हो गए हम बीच के लिए रेडी। दे रहा है ना कि बोहेमियन वाइब। आप अगर कंफर्टेबल है तो आप विदाउट श्रग भी इसे कैरी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उसके लिए जो आपका ये जुगाड़ का क्रॉप टॉप है ये अच्छे से बना होना चाहिए और चाहे तो फिर आप इसे रिवैम्प करवा लीजिए। तो ये एक तरीका है जिससे आप इसे पहन सकते हैं और ये मुझे नहीं लगता अभी कहीं से भी ये नाइट सूट लग रहा होगा। 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we... तो इस पूरे आउटफिट में खेल सिर्फ और सिर्फ स्टाइलिंग का है। आप इसे इसके टॉप को आप चाहे तो किसी भी पैंट के साथ, जीन्स के साथ कैरी कर सकते हैं और इसके श्रग को आप अलग से कैरी कर सकते हैं। बाकी फिर तो ये नाइट सूट है। 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away.
में से बहुत से लोग जानना चाहेंगे शॉप नंबर, और मैंने यहाँ पर कोई भी शॉप नंबर नहीं बताया है क्योंकि ये जितने भी आउटफिट मैंने लिए हैं ये आपको बहुत ही ईजिली जनपद में कहीं भी मिल जाएंगे। इनफैक्ट हर दूसरी शॉप पर ये जितने भी ट्रेंडी क्रॉप टॉप्स हैं ये या फिर ये जो 3 पीस सेट मैंने लिया है ये वहाँ पर हर एक शॉप के पास है, तो मुझे नहीं लगा कि मुझे शॉप नंबर बताना चाहिए। बाकी डिपेंड करता है आपकी बार्गेनिंग स्किल पर, आप कितने अच्छे से बार्गेनिंग कर इसे कितने कम पर ला सकते हैं। और इसी के साथ कंप्लीट हुआ जनपद में मेरा 1000 का चैलेंज। वैसे आपको मेरे शॉपिंग कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं, वर्थ इट है या फिर नहीं। और हाँ, अगर जनपद में 1000 में इससे बेहतर शॉपिंग हो सकती है तो प्लीज अपना वो जो ट्रिक है ना वो मेरे साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं मैं जनपद की तरह ही सरोशी नगर का चैलेंज भी लूं तो उसके लिए आपको भर भर के कमेंट करने होंगे। और इन तीनों में से आपका फेवरेट आउटफिट कौन सा है वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही, जल्द आपसे मुलाकात होगी। 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm